भारत माता की, भारत माता की। पीछे एलकेजी के बच्चे सारे भारत माता की जोर से जय बोलेंगे हाथ ऊंचा करके। भारत माता की, भारत माता की। आप सब अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्साह रहता है, लेकिन ये दो दिवस जो 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हम दोनों दिवस मना रहे हैं, इन दोनों दिवस के क्या मायने हैं, इन मायनों को हमको हमारे बच्चों को समझाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी इन दिनों को भूल जाएगी अन्यथा। कल हमने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया था 14 अगस्त को। जब आपको याद होगा कि हमारे बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे मुस्लिम परिवार, बहुत सारे सिख परिवार, बहुत सारे ईसाई परिवार, जब देश का विभाजन हुआ तो भारत से पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान से भारत भी आए। अपना सब कुछ छोड़ के और अपना सब कुछ बलिदान अगर वहां किया उन्होंने इस देश की आजादी के लिए, और जब अपनी मातृभूमि को छोड़ करके वो इस देश में आए तो उन्होंने क्या क्या सहा होगा। आप सोचिए, कल एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था पेपर में कि एक माँ अपने 3 बेटों और 2 बच्चियों को लेकर के जब सिंध से भारत आ रही थी विभाजन के समय में। अच्छा, विभाजन उस समय के नेताओं की इच्छा शक्ति ज्यादा थी कि उन्हें पद चाहिए था, इसलिए दोनों देशों का विभाजन स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। और दोनों देशों के विभाजन पे जब वो फैमिली इंडिया आ रही थी तो आप सोचिए कि उस समय लूट का इतना संहार था कि बीच रास्ते में उस ट्रेन को रोक करके उसमें से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को अस्मत तक पे वार किया गया। और जब उस फैमिली के, वो इंदौर में रहती फैमिली, आपको 80 वर्ष की माता जी है, उनसे जब हम मिले तो हमको भी आंसू आ गए। तो उन्होंने जब स्टोरी सुनाई तो कि मेरी बेटियों को जब ट्रेन से उतार लिया तो एक भाई ने भी विरोध किया, तो भाई के तलवार उन्होंने मार दी। और इतनी स्थिति खराब थी कि उन तीनों फैमिली को, उस फैमिली ने उन तीनों लोगों को, दोनों बच्चियों को और बच्चे को वहां छोड़ करके और वो इंदौर आ गए थे। और वो सिख फैमिली थी, और जब उनसे पूछा कि हमने कहा आपके तो बच्चे अच्छे सेटल हैं, अच्छा है, आपको क्या दुख है, बोले हम आज भी सोच रहे हैं हमारे बच्चे हैं कहाँ। और ऐसे ही यहाँ से भी वहां गए होंगे हमारे कोई भाई बहन, तो उनके साथ भी ऐसे हुआ। तो विभाजन विभीषिका के बारे में बच्चे जाने, देश जो आजाद हुआ है तो देश की आजादी में जिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था, आप हमारे घर में हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, देखिए आप सबसे पहले शिक्षा दीजिए कि देश पहले, नेशन फर्स्ट, देश पहले। जिस दिन ये शिक्षा दे दोगे उस दिन हमारे बच्चों को आपको दूसरी बात नहीं सिखानी पड़ेगी। लेकिन अभी हम पहले सिखाते हैं मैं, मेरा परिवार, फिर मेरा समाज, फिर मेरा धर्म और फिर देश। अगर भगत सिंह पैदा होना है तो पड़ोसी के घर में पैदा हो, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। हम इच्छा ये रखें कि भगत सिंह हमारा बेटा बने, देश की क्रांति में, देश के लिए तन मन धन से अगर कोई आगे आए तो हमारे बच्चे आगे आए। तो जब ये जनगण मन गाए घर पे, वंदे मातरम गाए, हम जनगण मन और वंदे मातरम को ये मान लो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और महत्व रखते भी हैं, क्योंकि देश में रहने का अधिकार यही चीज है और संविधान देता है। तो हम लोग हमारे संविधान को, देश को पहले रख करके बच्चों को ये शिक्षा घर पे दें। मैं सभी माता पिताओं से ये इच्छा रखूंगा। मैं स्कूल के बारे में भी आपको बता दूं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। 2 वर्ष पूरे हो गए और 200 बच्चे हैं। हम क्लैपिंग करेंगे, लगभग 200 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं और ये 3रा वर्ष है। बच्चों ताली बजा दो, अपने 200 बच्चे पूरे हो गए उस बात पे। ये 3रा वर्ष है, आप लोगों के सामने अच्छी मेहनत हमारे सारी टीचर्स कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे, मैं आपको ये वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कोशिश हम करेंगे कि आने वाले समय में जब ये 9th, 10th, 11th, 12th जब पढ़ेंगे तो इनको कैरियर को लेकर के, अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है तो पुलिस में, कोई नीट की तैयारी करना चाहता है तो नीट के लिए, चाहे कोई एनडीए के लिए तैयारी करना चाहेगा तो उसके लिए, इन सारी तैयारियों के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन हम यहाँ स्कूल में अवेलेबल करवाएंगे।
आपकी आर्थिक स्थिति से हमें लेना देना नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि जब ये बच्चे जीवन में सफल हो तब इस देश की उन्नति में, आर्थिक उन्नति में और इस समाज की उन्नति में ये बच्चे भी योगदान दें। और जब ये बच्चे रास्ते से गुजरे तो हमें हमारे इन बच्चों पर गर्व हो कि ये बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं। पुनः इस स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को आज सबसे ज्यादा हमारा महत्वपूर्ण कार्य है कि हमने पिछले वर्ष जितने भी प्रोग्राम करवाए थे उन सबके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और इस स्कूल के माध्यम से बच्चे जो गरीब फैमिलीज हैं, बीपीएल कार्ड में है या जो पात्रता पर्ची में लेकर के आते हैं, उनके 300 आयुष्मान कार्ड अपने कैंप लगा करके स्कूल में बनाए थे हमारे पार्षद जी के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से। प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है आयुष्मान योजना, उसको लेकर के कार्ड बनाए थे। तो कुछ फैमिलीज को हमारे अतिथि जो है, मैं मेरे भाषण के बीच में एक महत्वपूर्ण कार्य जो था वो कार्य मैं भूल गया था। मैं हमारे अतिथियों का परिचय करवा दूं आप सबसे। हमारे अतिथि जो आज के मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर जलज जी जैन, बाबा सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शास्त्री नगर में आपका है। आप एमबीबीएस है, एमबीबीएस एमएस है और सर्जन है। और हमारे जो आज के एक और अतिथि है डॉक्टर नेहा गोयल मैम, आप भी आपकी धर्मपत्नी है सर की, और दोनों ही मिलकर के समाज सेवा का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम हमारे अतिथियों का गाइकोलॉजिस्ट है मैम, आप लोग सभी से कभी भी स्कूल की तरफ से भी परिचय हो जाए, मैम को याद रखिएगा। और मैम हमें हमेशा आशीर्वाद स्वरूप सहयोग करती रहेगी। दोनों ही परिवार का मैम का और संस्थान में बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करता हूँ स्कूल में। मैं आगे की कार्यक्रम के लिए मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ। मैम पुनः बधाई, शुभकामनाएं।